हाय हेलो नमस्ते। थैंक यू, आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, इसके लिए आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए जानते हैं आज हेल्थ के बारे में। थाई फैट लॉस कैसे किया जाता है। जांग की चर्बी हटा दे, यह आसान उपाय, शेप में आ जाएगी आपकी बॉडी। चलिए जानते हैं। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में वज़न बढ़ना एक आम स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। लंबे समय तक मोटापा रहना कई गंभीर बीमारियों का खतरा ही बढ़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो मोटापा ज़्यादा होने से शरीर के कई हिस्सों में चर्बी बैठ जाती है। हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग पेट की चर्बी तो कुछ लोग थाई फैट की चर्बी से भी परेशान हैं। थाई फैट न केवल शर्मिंदगी का कारण बनते हैं, बल्कि इससे लोगों को उठने और बैठने और डेली वर्क करने में भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर आप जांघ की चर्बी को कम करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे से टिप्स है जो आपको मदद करेंगे चर्बी कम करने में। सबसे पहले आता है सीढ़ियाँ चढ़ने से कम होगी जांघ की चर्बी। फिजिकल एक्टिविटी वज़न बढ़ने के एक बड़ी वजह मानी जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ना सेहत के लिए बेहद लाभकारी है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय अपने घुटनों पर दबाव को कम करने के लिए अपनी जांघ की पेशियों का उपयोग सुनिश्चित करें। इससे वज़न कम होने में आपको ज़रूर मदद मिलेगी। साथ ही में आपको पैर टोन होंगे और घुटनों में दर्द नहीं होगा। नियमित तौर पर ऐसा करने से जांघ की चर्बी घटने लगेगी। नंबर 2 पे आता है साइकिलिंग से घटेगी जांघ की चर्बी। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं साइकिलिंग वर्कआउट करने से जांघों को पतला करने की मदद मिलती है। एक स्टडी के अनुसार साइकिलिंग करने से महिलाओं का बॉडी वेट और फैट कम होता है। नंबर 3 पे आता है नमक का सेवन कम करें। थाई फैट कम करने के लिए आपको वर्कआउट के साथ साथ डाइट पर भी फोकस करना चाहिए। इसके लिए आपको नमक का सेवन कम करने की मात्रा करनी चाहिए। ऐसा करने से ब्लोटिंग और शरीर के आकार में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। नंबर 4 पे आता है कार्ब्स की मात्रा कम करें। डाइट एक्सपर्ट अनुसार कार्ब्स शरीर में जाने के बाद ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, जो बाद में लीवर और मांसपेशियों पानी के साथ स्टोर हो जाता है। ज़्यादा आप कार्ब्स सेवन करेंगे तो शरीर में उतना पानी होगा। यह वजह से एक्सपर्ट चर्बी कम करने के लिए कार्ब डाइट फॉलो करने की सलाह देते हैं। नंबर 5 पे आता है थाई फैट कम करने के लिए वेट ट्रेनिंग की भी आपको ज़रूरत है। अगर आपको थाई फैट कम करना है तो उसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग की ज़रूर हो सकती है। महिलाओं के वेट ट्रेनिंग से घबराती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने फैट लॉस के साथ साथ अपने बॉडी को सही तरह की टोन करने से, अपने पैर की मसल्स को अच्छी तरह से करने से ट्रेनिंग की अच्छी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए आप थाई स्टेप जैसी एक्सरसाइज भी आपको अच्छी साबित हो सकती है। नंबर 6 पे आता है थाई फैट को कम करने के पीछे ना पड़े। देखिए, सबसे पहले आपकी बॉडी शेप में हो, लेकिन ध्यान आपको रखना है कि आप सिर्फ थाई फैट को कम करने के पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि दरअसल लोगों को पता होता है कि वो ज़्यादा पैरों की एक्सरसाइज करेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ पैरों की एक्सरसाइज अगर आपको ज़्यादा करेंगे तो पैर पतले हो जाएंगे, लेकिन थाई फैट पर इसका कोई असर नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप फुल बॉडी योगा पे ध्यान दें, फुल बॉडी वर्कआउट पे ध्यान दें। लास्ट आता है अपने न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखें।
अगर आपको शरीर चलाना है और आपके थाई फैट कम करना है तो आप अपनी कैलोरीज पे ध्यान रखें, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स की भी सही सलाह लें। अंडा, चावल, सेल्समन आदि जैसे शरीर में सिंगल डाइट न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर सकती है। अपनी रोज़ाना कैलोरी पर काउंट पे ध्यान दें। अगर आपको रोज़ाना कैलोरी कितनी बढ़ती है इस पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि अपनी डाइट ही कम कर देनी है, खाना पीना ही कम कर देना है, बल्कि अपने कैलोरी काउंट अपने शरीर को की ज़रूरत के हिसाब से देखें। शरीर को कितनी ज़रूरत है, कितनी मात्रा में आप खा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा फैट या प्रोटीन, ख़ास तौर पर शक्कर लेते हैं तो शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बनती चली जाती है, जिससे फैट लॉस नहीं हो पाता। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपने कैलोरी काउंट करके शरीर को एक शेप बॉडी में बनाइए। धन्यवाद।